विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विनोद जी, सब्सटैंटिव मोशन से विनोद जी आपको लगता है राहुल गांधी की सांसदी पर कोई खतरा है क्या विनोद जी? देखिए, मोशन तो लाया जा सकता है। अब उसके बाद जो आरोप लगाएंगे, मान लीजिए निशिकांत दुबे लाते हैं, उन आरोपों पर बहस होगी, बातचीत होगी। उसके बाद सदन क्या उस पर लेता है, क्योंकि देखिए सांसदों की सदस्यता का फैसला सदन को ही करना होता है। वो अकेले स्पीकर नहीं कर सकता। स्पीकर उनको निलंबित तो कर सकते हैं, लेकिन निष्कासन का अगर फैसला है तो वो हाउस के जरिए ही होता है। अगर हाउस एक स्वर से इस तरह का प्रस्ताव पास करता है तो हो सकता है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। अब उस प्रक्रिया में कहां तक जो है सरकार जाती है और किस हद तक जो है इस मामले को लेकर चलती है, क्योंकि इसके बाद तमाम तरह के पर्दे के पीछे की एक्सरसाइज भी शुरू होती है। भाई, नेता विपक्ष राहुल गांधी एक सामान्य सांसद होते तो समझा जा सकता था नेता विपक्ष को आप हटाने की प्रक्रिया करेंगे, उनकी सांसदी रद्द करने की अगर कोशिश करें, प्रक्रिया करेंगे, तो निश्चित रूप से वो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। और ऐसे राजनीतिक मुद्दे में सरकार को भी देखिए, क्योंकि आरोप जो लगा रहे हैं निशिकांत दुबे, उनको भी अपने आरोप सब्सटेंशिएट करने पड़ेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि मान लीजिए सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, ये सारे फाउंडेशन से कैसे लिंक है, क्या भाई सबूत अगर आप राहुल गांधी से मांगते हैं कि वो एपस्टीन फाइल पे सबूत दे और वो हरदीप पुरी पे सबूत दे, सबूत तो निशिकांत दुबे को भी देने होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि सबूत खाली विपक्षी थे। तो अगर सब्सटेंशिएट कर लेते हैं निशिकांत दुबे, वाकई गम, जैसे महुआ मोइत्रा का मामला था, ताजा मामला, आपने इसका जिक्र नहीं किया, उनकी सदस्यता भी गई थी, लेकिन उसमें चूंकि सारे ईमेल वगैरह आ गए थे जो उन्होंने अपना पासवर्ड वगैरह दिया था किसी तीसरी पार्टी को, और वो सब चीजें सब्सटेंशिएट हो गई थी, तब उसके बाद वो मामला जो है गया था। तो मुझे लगता है ये प्रक्रिया है। और अभी तो जैसे प्रिविलेज मोशन में कल प्रिविलेज मोशन को बड़े जोर शोर से घोषणा हुई कि प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा, लेकिन प्रिविलेज मोशन लाने के खतरे भी है। खतरे क्या है कि आप किस पर लाएंगे प्रिविलेज मोशन? जिन चीजों पर लाएंगे वो तो रिकॉर्ड में लानी पड़ेगी। जो बातें एप्स्टीन फाइल, हरदीप पुरी, ये सारे मामले जिन पर आप प्रिविलेज मोशन लाना चाहते हैं, तो फिर रिकॉर्ड में लाना पड़ेगा। जो चीज रिकॉर्ड में होगी उसमें तो प्रिविलेज मोशन लाएंगे, उस पर क्या प्रिविलेज मोशन लाएंगे? ये बात सरकार समझ गई। कल जब किरण रिजिजू ने कहा कि इसको सब्सटेंशिएट करिए, तो राहुल गांधी तैयार हो गए सब्सटेंशिएट करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए। लेकिन तुरंत जगदम्बिका पाल जी जो पीठासीन अधिकारी थे, जो उस वक्त चेयर पे थे, उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत करिए, आप बोलिए। तो उन्होंने कहा कि ये संसदीय कार्य मंत्री डिमांड कर रहे हैं। तो पीठ ने, चेयर ने कहा नहीं, चेयर आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जगदम्बिका पाल जी का लंबा संसदीय अनुभव है, वो विधानसभाओं में भी लंबे समय तक रहे हैं और संसद में भी रहे हैं। उन्हें मालूम था कि अगर सब्सटेंशिएट कर दिया तो चीज रिकॉर्ड में आ जाएगी, जबकि रिकॉर्ड पे हटाने का आदेश दे चुके थे। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कैसे किरण ने उसको सब्सटेंशिएट करने की मांग कर दी, इसीलिए फिर वो प्रिविलेज मोशन पे आ गए। अब प्रिविलेज मोशन की बात भी समझ में आ गई, तो अब इस पर आ गए निशिकांत दुबे वाले प्रस्ताव पर। तो अभी देखिए पर्दे के पीछे क्या क्या होता है। ये लड़ाई सत्ता पक्ष विपक्ष की अभी लंबी चलेगी। ठीक है, ऑल राइट, ओके। हरिशंकर गुप्ता, हरिशंकर जी क्या करेंगे अब? राहुल गांधी को संसद से निकलवाने पर अड़ गए निशिकांत दुबे और लग रहा है पार्टी का भी सपोर्ट मिलेगा उनको। हरिशंकर जी, दुर्भाग्य यह है मानक जी कि निशिकांत दुबे, हमने वो समय भी देखा है जब कांग्रेस की सरकार रहती थी तो विपक्ष की तरफ से सुषमा स्वराज जैसे और माननीय वाजपेयी जैसे लोग विपक्ष में रहकर अपनी बात को कहते थे। आज स्तर इतना गिर गया है कि निशिकांत दुबे गली मोहल्ले की भाषा बोलकर संसद में अपनी बात को कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो उन्होंने मोशन दिया है, स्वतंत्र मोशन, विनोद जी ने बड़ी अच्छी बात कह दी है, स्वतंत्र मोशन दिया है। आज जो इश्यूज हैं, एप्स्टीन फाइल वाला इशू है, नरवानी की किताब वाला इशू है, ट्रेड डील वाला इशू है, उसके खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो किस चीज के ऊपर मोशन दे रहे हैं? वो बात तो पुरानी हो गई। ऐसे तो बहुत सारे इश्यूज थे। तो निशिकांत दुबे को मंत्री मत बनना है, मंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनकी सिफारिश जो है ना तो रीड हॉफमैन ने किया है ना एप्स्टीन ने किया है। हरदीप पुरी की तो की थी, 2 मंत्री बन गए, उनकी सिफारिश कौन कर रहा है? लगे रहे वो। नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप। नहीं, ऐसे मत लगे रहे वो। नहीं, ऐसे मत बोलिए। नहीं, एक सेकंड, हरिशंकर जी ऐसे मत बोलिए। नहीं, किसी की सिफारिश पर थोड़े कोई यहाँ मंत्री बनता है। किसी बाहर के देश से किसी की सिफारिश पर थोड़े कोई मंत्री बनता है। बड़े अच्छे सवाल पूछे पवन खेड़ा जी ने हरदीप पुरी जी से, आपने सुना होगा उनका इंटरव्यू भी। बड़े अच्छे सवाल पूछे कि भाई आप जब यहाँ पर रिटायर्ड ऑफिसर थे, उसके बाद में आपने उनकी मीटिंग करवाई, यहां पर बुलाया, रीड हॉफमैन को बुलाया, एप्स्टीन के कहने पर बुलाया,